कल एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप ये बताइए कि एक्चुअली थ्योरी में कितने नंबर लाने होंगे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में तो हम पास आउट हो जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ और उस बच्चे ने बोला कि सर अलग तरह की मीडिया अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके लिए इस पे एक वीडियो बनाते हैं, सारे बच्चों में कन्फ्यूजन होगा। मैं पहले भी आपको बोला था कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं भूल गया। तबीयत मेरी ख़राब हो चुकी थी बीच में, आप सभी जानते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इस न्यूज़ को मैं भूल गया था। लेकिन चलिए आज देखते हैं, उस बच्चे ने बोला कि सर मीडिया अलग अलग तरह की बातें क्यों कर रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए दैनिक भास्कर, रायपुर का है ये एडिशन, ये रायपुर का है। आपको मैं जूम करके दिखा दिया। यहाँ पे रायपुर रायपुर लिखा है, आप देख लो। ठीक। और यही दैनिक भास्कर है जांजगीर चांपा में। तो दोनों अलग अलग रिपोर्टर ने न्यूज़ निकाली है, एक रायपुर वाले रिपोर्टर ने और एक जांजगीर चांपा ने। दोनों को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कितना नंबर आपको थ्योरी में लाना होगा। अगर मीडिया हमको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो फिर हम अपने प्रोसेस से इस सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जांजगीर चांपा वाले को मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। इनकी हेडिंग्स आप देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है जांजगीर चांपा वाले में कि 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को इस बार असाइनमेंट व लिखित परीक्षा दोनों में पास होना किया जरूरी। हेडिंग आपने देख लिया। इसमें इन्होंने ये बोला है कि 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको असाइनमेंट में तो पास होना ही होना है और लिखित में भी पास होना है। इसको डीपली हम देखेंगे इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है। अब इसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं ये रायपुर वाले ने क्या लिखा है। ये अब हम चलते हैं रायपुर वाले पेज पे। अब देखो ये रायपुर वाला है दैनिक भास्कर का। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें इन्होंने क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सीजी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए 25 नंबर जरूरी हैं। इनमें से 23 नंबर आपको असाइनमेंट से ही मिल जाएंगे और आपको सिर्फ 2 नंबर लाने होंगे पास आउट होने के लिए। एक ही मीडिया है, अलग अलग रिपोर्टर हैं अलग अलग जगह के और अलग अलग बातें लिखी हैं। चलिए इसको डिटेल में हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको देखेंगे कौन सारी बातें सही है। हाँ, स्क्रीन पे ये हम पहला न्यूज़ देख रहे हैं जो जांजगीर चांपा में दैनिक भास्कर ने निकाला है। सबसे पहले लाइन को ही पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में 6 असाइनमेंट में से 3 में पास होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। साथ ही लिखित परीक्षा में भी पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। लिखित परीक्षा में भी पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, ये ध्यान से आप सुनिए। इस तरह दोनों में पास होने पर ही उत्तीर्ण किया जाएगा। दोनों परीक्षा में, असाइनमेंट में भी और लिखित में भी इन्होंने टोटल क्लियर किया है। और देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन इनकी देखिए, विद्यार्थियों को हर विषय का असाइनमेंट देना होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट इसमें क्या लिखा है, इस विषयों के असाइनमेंट की जांच कर अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 33 मतलब कि 33% अंक अनिवार्य हैं। लिखित में ये बोल रहे हैं, असाइनमेंट को छोड़ के थ्योरी में बोल रहे हैं। क्लियर है ना आपको? अच्छा, तो यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया जैसे आपको पहले जो थ्योरी होती थी वो 70 मार्क्स की होती थी। पेपर तो आपके 70 मार्क्स 75 या 80 के ही होंगे, लेकिन उसमें से 30% असाइनमेंट के दे दिए जाएंगे, ऐसा अगर आपने पूरा नंबर किया तो। अब देखो आपको पहले पासिंग मार्क्स कितना लाना पड़ता था, करीब 25 के अराउंड ही होता था जैसे आपके थ्योरी के एग्जाम होते थे। लेकिन अब असाइनमेंट के नंबर भी जुड़ेंगे, इसलिए पासिंग मार्क्स लगभग 15 के अराउंड होगा। 15 नंबर आपको लाने होंगे तो पास आउट होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा, ये मीडिया बोल रही है। यहाँ पे बोल रही है, कहाँ पे बोल रही है? जांजगीर चांपा में ये मीडिया बोल रही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 33% निकालेंगे आप 50 का, जैसे 20 नंबर आपको असाइनमेंट वगैरह से मिल जाएंगे और 50 नंबर के करीब, मैं एक अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ, तो आपको 33% 50 वगैरह का आप निकालते हैं तो आपको मिलते हैं करीब 15 नंबर। मतलब 15 नंबर आपको चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, यहाँ पे मीडिया बोल रही है। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं रायपुर में मीडिया क्या बोलती है, इसी मीडिया के रिपोर्टर क्या बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं। ये है रायपुर। रायपुर में आप देखिए इन्होंने क्या बोला है कि कोरोना काल में 10वीं 12वीं की परीक्षा है, पास करना छात्रों के लिए आसान होगा। छात्र घर से जो असाइनमेंट तैयार किए हैं उसके लिए 23 अंक तय कर दिए गए हैं। किसी भी विषय में पास होने के लिए 25 नंबर जरूरी होते हैं। यानी जो छात्र असाइनमेंट के 23 अंकों में पूरे के पूरे अंक प्राप्त करेंगे उन्हें पास होने के लिए केवल 2 नंबरों की ज़रूरत होगी। मतलब थ्योरी में 2 नंबर लाओगे तो पास आउट हो जाओगे। और यहाँ पे ये बात नहीं है कि मैं इस न्यूज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से इतनी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं न्यूज़ को अच्छे से समझ पाऊँ। तो यहाँ पे देखो जांजगीर चांपा में इस मीडिया ने, इसी ब्रांच के मीडिया ने, रिपोर्टर ने क्या कहा था कि दोनों में पास होना जरूरी है।
और पासिंग मार्क्स 15 नंबर के करीब आता था। मतलब वहाँ पे जो जांजगीर में होंगे उनको 15 नंबर लाना होगा, और यहाँ पे जो रायपुर में होंगे वो सिर्फ 2 नंबर थ्योरी में ला के पास आउट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये दो तरह की बातें कहाँ से आ जाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि बोर्ड ऑफिस दोनों रिपोर्टर को बुलाता हो और बोलता हो कि आप ये छाप दो और आप ये छाप दो। तो ऐसा तो बोर्ड ऑफिस नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो देखो आप फिर इस सारे न्यूज़ को, और मेरे पास ये न्यूज़ कहाँ से आई, बच्चों ने मेरे को भेजा कि सर हम कंफ्यूज हैं, और बहुत सारी न्यूज़ वो भेजते हैं जिसमें अलग अलग तरह की बातें रहती हैं। तो फिर मेरे जैसा या आपके जैसा कॉमन आदमी क्या करेगा? उसके पास इतनी पावर तो है नहीं कि न्यूज़ अथॉरिटी पे क्लेम करे, उससे एक्चुअल रिपोर्टर को बुलाए, उससे सारी बातें करके और सारे ऑथेंटिक न्यूज़ को आपको दे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है भाई कि हम न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ मीडिया सबसे फिर से बात करके और ऑथेंटिसिटी का पता करें कि दोनों में से कौन सही बोल रहा है। एक तो गलत है, ये तो फिक्स है 100%। मेरे पढ़ने में भूल कहीं से भी नहीं है, लेकिन कौन सही है इसके बारे में एक्चुअल फैक्ट चेक हम नहीं कर सकते। तो सिंपली हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, क्या करेंगे, बोर्ड ऑफिस में कहीं से कॉन्टैक्ट लगाएंगे। बोर्ड ऑफिस में फ़ोन नंबर बोर्ड ऑफिस का लेंगे जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से बात कर सकते हैं। या अगर कोई पर्सनल कांटेक्ट हो, कोई एजुकेशन में हम लोग हैं तो पर्सनल कांटेक्ट हो तो किसी ऑफिसर से बात करेंगे। किसी ऑफिसर से बात करने के लिए सबसे अच्छा क्या वे होता है, आपको भी बता दूँ, आप स्टूडेंट हो, किसी भी बड़ी पर्सनालिटी से आप बात करते हैं तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज करना होता है। आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो फ़ोन वो रिसीव नहीं कर पाते, तो इसलिए हम टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं। और इसके बाद देखो एक बात यहाँ पे आप क्लियरली समझ लो, आपके लिए बहुत बेटर होगा कि अगर किसी भी बड़े पर्सनालिटी से आप जाके बात करते हो, तो अगर टेक्स्ट मैसेज करते हो और अगर वो रिप्लाई करते हैं तो इसका मतलब वो सही ही रिप्लाई करेंगे, वो झूठ नहीं करेंगे। क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर वो इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते किसी को भी, वो तो डायरेक्ट रिप्लाई नहीं करेंगे। उनके पास तो हज़ारों ऐसे मैसेज आते होंगे, तो क्या लगा है एक कॉमन आदमी को रिप्लाई करने के लिए? वो रिप्लाई ही नहीं करेंगे। और अगर वो रिप्लाई करते हैं तो सही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनकी कही गई एक एक बात के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये बात उनको पता है। उनके यस का मतलब यस, उनके नो का मतलब नो। वो आम आदमी जैसे बातों को घुमाते नहीं हैं। अगर उनको नहीं रिप्लाई करना होगा, नहीं करेंगे, हम उनका क्या कर सकते हैं? या फिर अगर और गुस्से में हुए तो बोलेंगे कि आप इन इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आपके पास अथॉरिटी क्या है, आप होते कौन हो? ये डायरेक्ट वो बोल देते हैं। तो ऐसी बातें हैं। अब हमारे जैसा कॉमन आदमी क्या करेगा? बोर्ड ऑफिस में किसी ऑफिसर या किसी से भी जो ऑथेंटिक न्यूज़ लगेगा मेरे को कि दे सकता है, उससे पूछेगा। तो मैंने भी आपके लिए ऐसा ही किया है, मैंने मैसेज कर दिया है कि इन दोनों में से कौन सा न्यूज़ सही है। मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया था। और जैसे ही सही न्यूज़ आती है, कोई इन्फॉर्मेशन सही मिलता है मेरे को, मैं आपको जल्द ही 2-4 दिन के अंदर इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। आप इन झंझटों में ना पड़ो, क्योंकि यहाँ पे आपने सीधे सीधे देख लिया दो तरह की बातें एक ही मीडिया के रिपोर्टर्स कर रहे हैं। मैं मीडिया पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा, पर रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मीडिया इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है, और हमको बचपन से पढ़ाया जाता है मीडिया पे बिलीव करो। मीडिया किसी देश का, किसी कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन रिपोर्टर्स यहाँ पे दो तरह की चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, ये तो क्लेरिफाई करके वो उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, है ना? तो जो बातें हैं मैंने आपको यहाँ पे शेयर की इस न्यूज़ के बारे में, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आप पढ़ते रहो। डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं होना है। मैं बार बार अभी से नहीं, पहले से ही कह रहा हूँ, पर फिर भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो इन सारी बातों से। तो फिर से हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है भाई, आपका एग्ज़ाम बहुत पास है। सारी चीज़ें हमने अपने वेबसाइट पे अवेलेबल कराई है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप गूगल पे जाके सर्च कर लो cgbsessupport.in, वहाँ पे जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। आपको और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, कोरोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और बोर्ड ऑफिस से बार बार ये मैसेज क्लियर किया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम फिक्स डेट पे ऑफलाइन नहीं होगा। तो आप बाकी के चक्करों में आपको क्या पढ़ना है, आप पढ़ाई करो। और क्या, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर होता तो हम बात करते।
चलिए, किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट करें जाके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हम अगले वीडियो में।